हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सिंथेथिज में यूजिंग पार्टिसिपल को समझेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और पार्टिसिपल यूज करके हम सिंथेथिज को कैसे बनाते हैं, पार्टिसिपल के दो सेंटेंसेज को आपस में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपल के बारे में जानना चाहते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और सिंथेथिज भी मैं आपको बताऊंगा यूजिंग पार्टिसिपल पे आप सिंथेथिज को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इसमें हो जाएगी। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है इन्फिनिटिव यूज करके आप सिंथेथिज कैसे बना सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो मैं इसे बता देता हूं अपनी भाषा में कि पार्टिसिपल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो या तो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं, ठीक है, या फिर वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। यानी कि ये वर्ब की फॉर्म में भी बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म में बन सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, तो इसको जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद देखिए, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको पहचान बता देता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा पार्टिसिपल है जिसमें जो है दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं या फिर एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पहचान मैं अभी बता रहा हूं, डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के बाद भी किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम जो है, एक काम कंप्लीट होने के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो अभी समझाएंगे हम। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी फॉर्म जो होती है उसको हम ऐड करते हैं या फिर ईडी टी ये सब लगाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं। तीसरा आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही आपका की पॉइंट है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका ये सिंथेसिस या फिर पार्टिसिपल आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। अभी समझेंगे हम एक एक को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ लिखता तो आपको पता होगा कितना टाइम लग सकता था। तो इसको आप समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपली होता क्या है? तो देखिए, जब किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें या तो दो कार्य एक साथ होंगे, साथ साथ होंगे, या फिर एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ होगा। तो यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, जैसे इसका एग्जाम्पल का जो है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तीनों पार्टिसिपल का एग्जाम्पल का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर लिखा होगा पार्टिसिपल के एग्जाम्पल वीडियो। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एक एक। तो देखिए क्या है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका एग्जाम्पल है कि द थीफ। ठीक है, द थीफ हियर्ड द नॉइज,
द थीफ हियर द नॉइज, ही रैन अवे। ही रैन अवे, ठीक है। तो देखिए द थीफ हेयर्ड द नॉइज ही रैन अवे, द थीफ हेयर्ड द नॉइज यानी कि चोर ने शोर को सुना, ही रैन अवे वो भाग गए, ठीक है। तो चोर ने शोर को सुना, वो भाग गए, समझ में आया। तो अब इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए हमने क्या कहा है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हियर्ड है, थर्ड फॉर्म है, बट हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हियरिंग, ठीक है। देखिए हियर है आपका फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसमें जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया है। हियरिंग द नॉइज, ठीक है। कौन भाग गई, द थीफ रैन अवे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हियरिंग द नॉइज, अब हम लगा देंगे कामा, द थीफ रैन अवे, ठीक है। अब ये आपका आपस में कंबाइन हो चुका है, तो समझ में आया। ये है आपके जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ रहे हैं तो ये आपका एग्जाम्पल है। हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, यानी कि आवाज़ सुनकर या फिर शोर सुनकर चोर भाग गए। जैसे उन्होंने सुना तैसे वे भाग गई, यानी कि बहुत कम समय है, यानी कि साथ साथ या तो कार्य हो रहा है या तो एक कार्य समाप्त हो जैसे तुरंत बाद दूसरा कार्य चालू हो गया। यानी कि सुने जैसे वो शोर, ये एक काम था, उसके जस्ट बाद वो चोर भाग गई, यानी कि थोड़े समय के लिए। यानी कि क्या कहा मैंने आपको उसमें डेफिनेशन में कि एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंथेसिस में। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारा दूसरा पार्टिसिपल आता है जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। तीन प्रकार के मैंने आपको बताया। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें किसी कार्य का जो है कंप्लीट होने का बोध होता है कि कंप्लीट हो चुका है, तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद किया जाता है। यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग एडजेक्टिव से या तो पहले होगा या फिर नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद भी किया जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। समझ में आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, तब आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक कार्य के पूरा होने का बोध होता है, मैंने आपको भी बताया। जैसे देखिए द चाइल्ड वाज लॉस्ट, ठीक है। ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। द चाइल्ड वाज लॉस्ट यानी कि बच्चा खो गया था, ठीक है। ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के लिए रो रहा था, चिल्ला रहा था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ये तो आपका सिंपल है, जो कि हमें जोड़ना है किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। समझिए क्या होगा, द चाइल्ड वाज लॉस्ट यानी कि बच्चा खो गया था, वह अपने माता पिता के साथ जो है माता पिता के लिए रो रहा था, पेरेंट्स के लिए रो रहा था, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, द क्या है, चाइल्ड क्या है, लॉस्ट यानी कि खो चुका है, ठीक है, वो खो गया है, वर्ब है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा द लोस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा, द लोस्ट चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है, द लोस्ट चाइल्ड वाज, इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सिंथेसिस में, ठीक है। वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, ठीक है, किसी कार्य के। तो देखिए द चाइल्ड वाज लॉस्ट यानी कि बच्चा खो गया था, ठीक है, ये एक कार्य हो गया। उसके बाद जब वो खो गया तो वो ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था। खो जाने के बाद वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है,
लेकिन ये नीचे वाला जो एग्जाम्पल है ये पास्ट पार्टिसिपल का है, ठीक है। और जिसको हमें ऐड करना है, हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। देखिए द लोस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए रो रहा था। देखिए कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों अर्थ सेम है और यहाँ पर आपका जो है सिंथेसिस बन चुका है पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो देखिए क्या किया है हमने, वाज लोस्ट यानी कि खो गया था, ठीक है। द चाइल्ड वाज लोस्ट, वो खो गया था। तो देखिए द लोस्ट, लोस्ट हो गया आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ही किसकी पहचान है, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है। तो द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट में क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य को प्रदर्शित करने तथा जब एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो तो जो क्रिया कार्य का समाप्त होना दिखाती है, ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि सिंपली अगर हम समझे कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज पास्ट टाइम में जो वर्क कंप्लीट हो चुका है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जब एक कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य शुरू होता है, वही इसमें प्रदर्शित किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या है, हैविंग, मैंने आपको बताया था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी जो होती है अवस्था उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक कार्य जो पास्ट में पूरा हो चुका है उसका यहाँ पर बोध किया जाता है। जैसे हम एक यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे महेश फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। ही हैड ये ग्लास ऑफ वाटर। सिंपली समझिए, महेश फिनिश्ड हिज वर्क, महेश ने अपना कार्य पूरा किया। ही हैड ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके पास एक गिलास पानी था, ठीक है। एक पानी का ग्लास था आप कह सकते हैं। तो महेश ने अपना कार्य पूरा किया, उसके पास एक पानी का ग्लास था, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इसको हमें कन्वर्ट करना है परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो देखिए क्या करेंगे, उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है तो देखिए हैविंग यहाँ पर यूज कर देंगे, हैविंग शुरू में यूज कर देंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क यानी कि अपना कार्य पूरा करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, किसने अपना कार्य पूरा किया, ही किसके लिए प्रयोग किया गया, महेश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, महेश, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, महेश कामा लगा देंगे, महेश हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। समझ में आया, यानी कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क महेश हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद महेश ने एक गिलास पानी जो है, महेश के पास एक गिलास पानी था। आगे एक और एग्जांपल चलिए इसका समझ लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना बचे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया, ही कंप्लीटेड हिज रेस, ही कंप्लीटेड हिज रेस, ही वेंट होम, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना जो है रेस दौड़ पूरा किया, उसने अपना रेस पूरा किया। ही वेंट होम, वह घर गया, यानी कि उसने अपना दौड़ पूरा किया, वह घर गया, ठीक है। या वर्क होता अगर तो उसने अपना कार्य पूरा किया, वह घर गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे, हैविंग कंप्लीटेड, देखिए मैंने आपको बताया था कि हैविंग प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज रेस, ठीक है। ही वेंट होम, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है आपको, ही कंप्लीटेड हिज रेस, ही वेंट होम, अपना रेस यानी कि उसने अपना रेस कंप्लीट किया, वह घर गया। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, हैविंग कंप्लीटेड हिज रेस, ही वेंट होम, यानी कि अपना रेस कंप्लीट करने के बाद वह घर गया। ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल जिसकी पहचान है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर पार्टिसिपल के द्वारा
सिंथेसिस को आसानी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब लास्ट में आपको क्या क्या फीचर्स में मिलेंगे, इसमें आपको इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।